ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों भक्तों, आप देख रहे हैं कि ये बेलपत्र के पेड़ के पास मैं खड़ी हूँ। तो जो बेलपत्र हैं वो आज ही हमें तोड़ने होंगे, क्योंकि सोमवार के दिन जो है महादेव के प्रिय बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने तोड़ के रख लिए हैं। और शाम होने से पहले पहले जो है बेलपत्र के पत्तों को तोड़ लेना चाहिए। यानी शाम होने से पहले, यानी अभी जो दोपहर है ये 12 बजे तक का जो टाइम है, या फिर 2 या 3 बजे तक का जो टाइम है, तब तक हम जो है इन बेलपत्र को जो है तोड़कर रख सकते हैं। और इनको थोड़ा सा गीला करके और पेपर में लपेट के रख सकते हैं, या फिर हम लोग जो प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं उनमें भी इनको रख सकते हैं, ताकि ये कल तक जो है ताज़ा रहें। और फ्रिज में हम इनको रख सकते हैं। अगर जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है तो वो गीले कपड़े में तो लपेट के ना रखें। इसको ऐसे ही जो है कपड़े में, सूखे कपड़े में या फिर पेपर में लपेट के इसको रख देंगे तो एज इट ऐसे कैसे ही रहेंगे ये। तो दोस्तों, कुछ विशेष दिन होते हैं जब हमारे जो बेलपत्र है हम सेम डे नहीं तोड़ते हैं। सेम डे मतलब कुछ प्रिय दिन होते हैं हमारे महादेव के, जैसे सोमवार हो गया, वो प्रिय दिन हो गया हमारे महादेव का, क्योंकि स्पेशल हम पूजा करते हैं सोमवार के दिन। फिर सोमवार अष्टमी अगर पड़ जाती है तो हम लोग नहीं तोड़ते हैं। कई बार जो है हमारे यहाँ मासिक शिवरात्रि आती है, तो मासिक शिवरात्रि वाले दिन भी जो है बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। महीने में 2 बार जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आता है, तो प्रदोष व्रत में भी जो है बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। तो कई बार हम लोग जो है सेम डे तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमेशा आदत होती है कि आज ही तोड़ा है और आज ही हम लोगों ने चढ़ा दिया। तो कुछ विशेष दिनों में हमें पहले से ही ध्यान रखना होता है और उनको पहले ही दिन जो है हम उसको तोड़ लेते हैं। और दोस्तों, एकादशी वाले दिन भी मैं तो नहीं तोड़ती हूँ, अमावस्या वाले दिन भी नहीं तोड़ती हूँ, पूर्णिमा वाले दिन भी नहीं तोड़ती हूँ मैं। तो कुछ विशेष दिनों का अगर हम लोग ध्यान रख लें तो महादेव की जो हम पूजा करते हैं वो विधि पूर्वक हम कर पाएंगे। और जो महादेव का जो ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, वो दोस्तों अथाह सागर है ये। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतना ज्ञानी बन पाऊँगी क्या, इतने ज्ञान तक मैं पहुँच पाऊँगी क्या, लेकिन थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और जिससे जितना हो जाए उतना तो हम कर ही सकते हैं। और महादेव तो भोले भंडारी हैं, महादेव तो वैसे ही खुश हो ही जाते हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, बाई चांस कई बार क्या होता है, हम पहले दिन तोड़ना भूल गए और अब जैसे आज मैंने नहीं तोड़े और सोमवार हो गया है, और तो सोमवार को तो बेलपत्र नहीं तोड़े जाएंगे। तो क्या होता है, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बहुत सारे लोगों ने जो है बेलपत्र चढ़ाए हुए होते हैं। तो उन बेलपत्र को दोबारा से धो के जो है हम लोग महादेव पर चढ़ा सकते हैं। फूलों को नहीं धोया जाता है, तो फूलों को तो हमें जो है तोड़ना पड़ता है। ये तो फूलों को तोड़ने के कोई नियम नहीं है कि हमें कल के ही तोड़े हुए आज रखने हैं। तो फूलों को तोड़ने का तो मैंने वीडियो डाला हुआ है आपको कि नहाने से पहले फूलों को तोड़ने का बहुत सारे पुराणों में कहा गया है। और अगर नहाने के बाद तोड़ा जाता है तो उसके लिए हमें मंत्र याद करना पड़ता है, और वो मंत्र अभी मुझे याद नहीं हुआ है। मुझे मंत्र है, पता है मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो है नहाने से पहले ही जो है फूल तोड़ लेती हूँ। और बाकी सब जो सामग्री जो मुझे इकट्ठी करनी होती है वो मैं नहाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि वो धुल जाती हैं। ठीक है, दूब अगर इकट्ठा करेंगे हम लोग तो दूब भी धुल जाती है। धतूरे के पत्ते मैं लेती हूँ तो वो भी धुल जाते हैं। और मेहंदी के पत्ते भी मैं महादेव पे चढ़ाती हूँ, क्योंकि उन्होंने विष पिया था, और विष पिया था तो उनके गले में जलन होती है, जलन होती है तो मेहंदी ठंडक का काम करती है, इसलिए भी मेहंदी मैं चढ़ाती हूँ। तो जो भी सामान जो हम महादेव पे चढ़ाते हैं उनको हम धो के चढ़ा देते हैं, लेकिन फूलों को नहीं धोया जाता है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोग भूल जाते हैं किसी कारणवश पहले दिन तोड़ना और उस दिन हमें चढ़ाना ज़रूरी है, तो मंदिर में ऑलरेडी जो बेलपत्र चढ़े हुए होते हैं उन बेलपत्रों को हम लोग जो है दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देख रहे हैं मैंने खूब सारे जो है बेलपत्र मैंने तोड़ लिए हैं, इतने सुंदर सुंदर है। और ध्यान रखिएगा, ये खंडित नहीं होने चाहिए, ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित का मतलब कहीं से कटे फिटे, कहीं से जले हुए नहीं होने चाहिए। और अभी ताज़ा ताज़ा बारिश हुई हुई है, तो मेरे यहाँ देख रहे हैं आप कितना सुंदर कलर इनका हुआ है। आप इस तरह से देख रहे हैं, बेलपत्र भी कितना खिला हुआ है मेरा बेलपत्र। 2 बेलपत्र के पेड़ हैं मेरे पास। अब 7-8 साल का ये बेलपत्र है। जैसे ही मैंने घर बनाया था सबसे पहले मैंने बेलपत्र लगाया, क्योंकि महादेव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र तो चाहिए ही चाहिए, सावन की पूजा के लिए भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो है बेलपत्र का पेड़ पूरा का पूरा है मेरा। अभी बील नहीं लगे हैं इसके अंदर। आप देख रहे हैं नई फूट भी इसके अंदर चालू हो गई है। आप ये देखिए, इस तरह से नई फूटें चालू हो गई हैं। ये देखिए, छोटा 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 है ना।
तो सावन आते आते इतना सुंदर हरा भरा ये पेड़ हो जाएगा, बड़ा बड़ा पत्तों वाला ये जो है पेड़ मेरा हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इतना सुंदर सुंदर प्लांट होता है। बिलपत्र का पेड़ बहुत सुंदर होता है, उसकी छाया तो और भी बहुत सुंदर होती है। और आपने देखा मैंने बिलपत्र के पेड़ के नीचे ही जो है मैंने मेरे महादेव भी स्थापित कर रखे हैं। अभी मेरी पूजा होनी बाकी है। आप इस तरह से देख सकते हैं मेरी पूजा का जो महादेव का जो मैंने लगा रखा है, क्योंकि शाम को धूप होती है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है छतरी मैंने लगाई हुई है। कल के बिलपत्र भी यहाँ पे चढ़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। इस तरह से पूजा की थाली मेरी रेडी है और मेरा जल भी रेडी है। धूप बत्ती मैंने लगा दी है। धूप बत्ती लगाने के बाद मुझे याद आया कि हाँ, आज तो जो है मुझे पत्ते तोड़ने हैं। तो मैंने पहले पत्ते तोड़े, क्योंकि भूल जाते हैं हम कई बार ना। तो पहले मैंने पत्ते तोड़े हैं, उसके बाद जो है मैं पूजा करूँगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।